हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती पैदाइश का वाक़या तारीख़ इंसानियत का एक अजीम मौजज़ा है। ये वाक़या हमें अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके बेमिसाल निज़ाम की याद दिलाता है। आइए इस ईमान अफरोज़ वाक़ये को तरतीब के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जानना ज़रूरी है। हज़रत मरियम एक निहायत पाकीज़ा, नेक और इबादत गुजार खातून थीं। उनका जिक्र कुरान पाक में बड़ी इज्जत के साथ आया है। वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और अल्लाह की याद में गुजारती थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम औरतों पर फजीलत अता फरमाई। एक दिन जब वो इबादत में मशगूल थीं तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। हज़रत मरियम उन्हें देखकर घबरा गईं और अल्लाह की पनाह मांगी। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और उन्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। हज़रत मरियम हैरान हो गईं। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरा कोई शोहर नहीं और मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, फिर मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है और जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो वो फरमाता है कुन और वो हो जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम मुज़ाहिरा था। बग़ैर बाप के बच्चे की पैदाइश एक गैर मामूली मौजज़ा था। जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम के यहाँ हमल ठहर गया। इस दौरान उन्होंने तन्हाई इख्तियार की। जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। दर्द-ए-ज़ाह की शिद्दत में उन्होंने दुआ की और बेबसी का इजहार किया। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। आवाज़ आई कि गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। खजूर के दरख्त को हिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। ये अल्लाह की रहमत और मदद का एक और मंजर था। तन्हाई में भी अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वो एक सेहतमंद और बाबरकत बच्चा थे। अल्लाह ने हज़रत मरियम को हुक्म दिया कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैंने रोज़ा रखा है और मैं किसी से बात नहीं करूँगी। जब हज़रत मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने ताज्जुब और एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ए मरियम, ये तुमने क्या किया? तुम तो नेक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। हज़रत मरियम ने कोई जवाब न दिया, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम गोद में मौजूद बच्चे से कैसे बात करें? इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही कलाम फरमाया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। उसने मुझे बाबरकत बनाया जहाँ भी मैं रहूँ। मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की और मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया। ये मोजज़ा देखकर लोग हैरान रह गए। एक नौमौलूद बच्चे का इस तरह गुफ्तगू करना अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी था। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब हालात मुश्किल हों, रास्ते बंद नज़र आएं, तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वही मुश्किल को आसान बनाने वाला है। ये वाक़या हमें पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह पर कामिल ईमान की तालीम देता है। हज़रत मरियम की ज़िंदगी हमें हया, इबादत और साबित कदमी का दर्स देती है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती पैदाइश अल्लाह की अज़मत की निशानी है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एहतराम और मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें उनके वाक़यात से सबक लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत बनाए। आमीन।